ओके भाइयों, दिल संभलता नहीं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा सोचा आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में। संभालूं मैं दिल को, दिल संभलता नहीं, दिल पे तो कोई जोर चलता नहीं, ख्वाबों ख्यालों में तेरी ही यादों में बह जाता है तो फिर बहलता नहीं, संभालूं मैं दिल को, दिल संभलता नहीं। अब जैसे मैंने ये गाना आपके सामने गाया, ऐसे ही मैंने अपने आप के लिए ये दिल में अपने लिए जब ये गाना गुनगुनाया था पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब वो समय आ गया है जहाँ पर MWM, जो मेरी छोटी सी म्यूज़िक कंपनी है, और ये गाना मैंने कंपोज किया है और अलका जी से गवाने की ख्वाहिश है। तो अगर अलका जी मान गए और अलका जी ने मेरे साथ ये सिंगल करने के लिए वो अगर राज़ी हो गए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं गाऊँगा, क्योंकि मैं 23 साल इस दिन के लिए रुका हूँ। और पहले दिन से जब मैंने थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी गाना रिकॉर्ड किया था, जो बहुत पॉपुलर हुआ, उसमें मैंने बड़ी कोशिश की थी कि उस गाने को कोई और कंपोज़र तैयार करे और मुझे सिर्फ गाने का मौका मिले अलका जी के साथ। वहाँ से शुरू हुई मेरी म्यूज़िक की जर्नी। लेकिन किस्मत में ऐसा था कि भाई आप संगीतकार बनेंगे और आप गाने कंपोज करेंगे और गाएंगे उस ज़माने के पॉपुलर गायक, और ऐसा ही हुआ। फिर 23 साल बाद जब ये थोड़ा सा प्यार से के बाद दिल संभलता तक जब तक मैं पहुंचा, तो इस बार मैंने कोशिश की कि मैं गाऊं और मेरा नाम अलका जी के साथ जुड़े, कि संग बाय अलका याग्निक एंड डब्बू मलिक। तो कभी कभी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो आपके दिल में रह जाती हैं, उसको पूरा करने का मौका जब मिल जाता है तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत बड़ी होती है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत क्लोज कनेक्टेड लोग जो हैं वो इस गीत को लाइक कर रहे हैं और मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, और इसकी लिरिक्स की तारीफ हो रही है। रविंद्र पीपर साहब ने इसका गीत लिखा है, तो बड़ी खुशी है कि मेरी ड्रीम्स, मेरी एस्पिरेशन और मेरी जो मैजिकल मोमेंट मेरे को चाहिए था ज़िंदगी में, वो आ गया है अब, और आप लोगों तक ये गाना पहुंच चुका है। जैसे आपने कहा ये आपकी 23 साल की ड्रीम रही है, तो अलका जी खुद भी एक लेजेंड है माना जाता है। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उनसे मैंने कहा था कि आपको रिकॉर्ड करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं गाऊं, और अगर मुझे मेरी आवाज़ अच्छी लगी तो मैं रखूँगा, अदरवाइज आई विल गेट अ मेन स्ट्रीम सिंगर एंड गेट इट डन। बट अलका जी ने मुझे इंस्पायर किया, और अलका जी ने एक कहा कि जिस तरह से तुम मुझे सिखा रहे हो अभी गाना गवाते समय और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे यकीन है तुम अच्छा गाओगे। और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चले गए। और जब मैंने गाना गाया, आई रियली वॉज वेरी हैप्पी विद द वे माई वॉइस वॉज रिकॉर्डेड। एंड बट मैं अभी जब गाना सुनता हूँ तो मैं अलका जी की आवाज़ सुन के उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ और अपनी आवाज़ थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। जैसा आपने नोटिस किया होगा, पहला अंतरा उनका है, मुखड़ा वो शुरू करती हैं, और मैं अपने आप को एक छोटे से रोल में ढा के किसी तरह मैंने निभाने की कोशिश की है। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है सिंगिंग विद अलका जी, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। जैसे आपने कहा कि अलका जी को आपने गाना सुना है, ऐसे और क्या रिकॉर्ड करते वक्त मोमेंट्स थे जो आप शेयर कर सकते हैं? तो जब गाना उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला, डब्बू तुम इस समय में ऐसा गाना रिलीज कर रहे हो अपने लेवल पे, ये थोड़ा सा 90s का फील नहीं लगता तुम्हें? तो मैं 90s का ही तो हूँ, और थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी हमारा सबसे बड़ा सुपर हिट गाना रहा है और आज भी लोगों के दिल को छूता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो साउंडस्केप है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मेलोडी डेफिनेटली हमारी ओल्ड स्कूल है, रेट्रो फील है, 90s का फील है, एंड जिसके लिए हम आप पहचाने जाते हैं। तो मैंने उस चीज़ को कोशिश करके रिकॉर्ड किया, और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थ्रिल्ड दैट इट हैज़ हैपेंड। और सबसे खूबसूरत बात है कि जब भी वो गा रही थी तो एक ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि वो एक एटर्नल स्टूडेंट हैं। उनके अंदर ज़रा भी प्राइड नहीं थी, ज़रा भी किसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था।
और क्या ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने इस गाने को सीखा, अपने आप को निभाया। और फिर एक कमेंट उन्होंने पास किया विच वाज सो ब्यूटीफुल कि अगर ऐसे ही गाने लोगों को पसंद हैं तो इन गानों के रिमिक्सेस क्यों बनाते हैं, क्यों हम इनको रिप्रोड्यूस करते हैं, कि इसी तरह ओरिजिनल स्टाइल में क्यों नहीं आजकल रिलीज हो रहा है। और वो बोल के चले गए और मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया कि व्हाई नॉट, इंडियन मेलोडी और इंडियन स्टाइल का जो म्यूज़िक है वो जो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो और हर गाना उस तरह उस ज़माने का रीमिक्स होके उसको प्रेजेंट ना किया जाए, ऐसा मुझे भी फील हुआ। लेकिन यंगर जनरेशन जो है वो डांस करना चाहती है इस म्यूज़िक पे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पंचमदा का म्यूज़िक जब रीमिक्स होकर हमने सुना था, तो अभी उस ज़माने का म्यूज़िक अब यंगस्टर्स डिफरेंट तरीके से रीमिक्स कर रहे हैं, तो ये तो परंपरा चलती रहेगी। वो डर रही है मुझसे। जानना चाहेंगे अमाल और अरमान का इस पे क्या रिएक्शन रहा गाने का, जब उन्होंने गाना सुना, इतना ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन था, उनका क्या रिएक्शन था? इस गाने के साथ मैं उनके साथ कंपटीशन में उतर आया हूँ भी ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स अमल एमडब्ल्यूएम का मतलब मेन पर्सन है, वो हर गाना उसको सुनाया जाता है और उसकी क्यूरेशन के ऊपर ये सब अप्रूवल होते हैं एंड और वो साउंड प्रोडक्शन के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करता है। उसके बगैर गाना हम लोग अप्रूव नहीं करते जब तक अमल से अप्रूव नहीं हो। एंड अरमान हमारा एवर क्रिटिकल है, वो उसको जब तक सुर सही तरीके से लगे नहीं, जब तक पूरे प्रॉपर तरीके से गाया नहीं। इस गाने के बाद भी उसने मुझे ये कहा, डैड थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू रिहर्स, यू हैव टू डू लिरिक्स क्या रिहर्सल्स एंड इम्प्रूव योर सिंगिंग लिटिल। अगर आप गाना ही चाह रहे हो तो थोड़ी और मेहनत करो। सो बोथ आर हार्ड वर्किंग एंड दे ऑल्सो आर टफ टास्क मास्टर्स फॉर देयर डैड एंड दे आर नॉट गोइंग टू लीव मी अलोन। जैसे आपने कहा, दे आर टफ टास्क मास्टर्स एंड दे हैव डन, बोथ ऑफ देम हैव डन मेनी सॉन्ग्स टुगेदर, तो ये ट्रायो कब देखेंगे हम साथ में? ओह, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। और हम लोग बहुत जल्द, हमारे पिता श्री सरदार मलिक का एक गाना है जो वो हम रिक्रिएट करेंगे, रीमिक्स नहीं रिक्रिएट करेंगे, और वो तीनों हम उसमें इन्वॉल्व होंगे एज सिंगर्स। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर ऑल। दैट्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग। अरमान के बर्थडे पे हाल ही उनका गाना आया है तू, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, उस पे आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा? यू जो इंग्लिश में रिलीज हुआ था वो मेरा फेवरेट गाना था। मैं इन सब के साथ पेरिस में जब शूट हुआ था तो मैंने ये पूरे चीज़ को होते हुए मेरी आंखों के सामने देखा है। बट मुझे ये नहीं पता था कि फैंस और इतने इंडियन फैंस जो हैं वो इतना पसंद करेंगे अरमान के इस गाने को कि दे विल फोर्स हिम टू मेक अ हिंदी सॉन्ग। थैंक यू स्पॉटिफाई, थैंक यू सोनी म्यूजिक एंड फॉर सच अ ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ यू इन हिंदी। चारों तरफ इस दुनिया में पहुंच गया वो गाना एंड अरमान ने बहुत खूबसूरती से और बहुत प्यार से गाया है। लास्टली आप आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके गाने को ऑलरेडी इतना पसंद कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई कि अगर दिल में कोई ख्वाहिश है तो उसको अधूरी मत छोड़ो और किसी तरह भी कोशिश करो। आज समय भी है, आप जो अच्छा गाना कुछ गा सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं और कंपोज कर सकते हैं, प्लीज़ हमें MWM पे आप अपने आइडियाज़ या आपके गाने आपके ही नाम पे रिलीज़ होंगे, आपके प्रॉपर क्रेडिट के साथ रिलीज़ होंगे। और दिल में अगर ख्वाहिश है तो रीच आउट टू MWM एंड विल सी टू इट दैट योर ड्रीम्स गेट फुलफिल्ड। देयर इज अ फैन क्वेश्चन, अमाल एंड अमाल, सॉरी, हमेशा से ये कई फैंस की एक ही सवाल रहा है कि अमाल एंड अरमान की शादी कब होगी, तो एज अ फादर आप क्या कहना चाहेंगे? ओ वाह, तो ये क्वेश्चन अभी मुझ पे लागू हो गया। इससे पहले मैंने सोचा था सब सलमान भाई के बारे में पूछते हैं, अभी अमल अरमान के बारे में सब पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि अमल और अरमान दोनों अपने म्यूज़िक और करियर के साथ मैरिड हैं और फिलहाल तो मुझे नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आई विल बी द मोस्ट एक्साइटेड इफ द marriage of both the kids happen. I'll be the happiest. That's I'm looking forward to. Lastly, two lines of the song once again if we can have. संभालूं मैं दिल को दिल संभलता नहीं, दिल पे तो कोई जोर चलता नहीं, ख्वाबों ख्यालों में तेरी ही यादों में बह जाता हूँ तो फिर बहलता नहीं, संभालूं मैं दिल को दिल संभलता नहीं। Thank you so much. Thank you.
अभी वो चलो भाई, ले रहे हो ना विजुअल? ले लो, आप करते अपना हैं। बात करते रहिए। सो हम लोग सब लोग अपने अपने लेवल पे सब पंचम दा के ही फैंस हैं। नहीं, आपने ये जो बात कही ना, दैट दे आर मैरिड टू देयर करियर, ये बात मुझे पंचम दा ने बोली अच्छा, कि आई एम मैरिड टू माय म्यूजिक एंड दैट इज व्हाई माय सॉन्ग्स आर माय चिल्ड्रन। ओह दैट्स वंडरफुल। मैं भी यही सोचता हूँ कि किसी तरह आशा ताई खुद बोलती थी, आई एम अ सौतन, वो तो म्यूजिक उसकी बीवी है। बट वो जो क्रिएटिविटी उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है कोई नहीं कर सकता। आज तक वो साउंड ही नहीं क्रिएट किया है यार। नहीं, टेरिफिक। यू हियर एनालॉग रिकॉर्डिंग में इफ यू कैन डू दैट, ओह एंड क्या साउंड पिकअप था यार, सुपर्ब। So now that ठीक है, ओके, यू आर डन। done, we have now Bharat times. Once Chaitanya sir will be done, we'll share the बट link. आए हैं वो नहीं, Zoom संजय पे। भैया Zoom पे करेंगे, कभी फोन पे। Zoom पे करें, Zoom call पे. So you get done and then we'll connect to that. यू आर हियर ओनली ना? No, we are leaving. You have a sweet child. We don't have a problem. दिस इज अ रिकॉर्डिंग स्वीट, इसके लिए बोलते हैं टेक योर ओन स्वीट टाइम। Yes, sweet. exactly. बट मानना पड़ेगा आपको, विदाउट